हेलो बच्चों, ये लॉगरिथम पे थर्ड वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम और प्रॉपर्टीज देखी थी। अगर आप में से कुछ बच्चों ने उसे मिस किया है तो प्लीज यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ, आप क्लिक करिए और पहले उसको देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना गणित मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। ठीक है, फोर्थ लॉ देखने वाले हैं हम यहाँ पे। सो विच इज चेंज ऑफ बेस लॉ। हाँ, चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो बेस है ये n था, इसको मैं चेंज करके a करना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि यार बेस n नहीं होना चाहिए था, बेस और कुछ होना चाहिए था, तो हम वहां पे ये चेंज ऑफ बेस लॉ लगाते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये चेंज ऑफ बेस लॉ, देखिए log ऑफ m टू द बेस n, ये जो log ऑफ m टू द बेस n है, इट कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ n टू द बेस a। और इसके सारे अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे। जो बेस होता है n ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, a यहाँ बेस है तो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू n, और हम लोग यहाँ पे m निकाल रहे हैं तो m हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो पहले समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट अस से log ऑफ 10 टू द बेस 20 है और मुझे चाहिए बेस 5, मुझे चाहिए था इस क्वेश्चन में बेस 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ 20। मैं कोई भी बेस सिलेक्ट कर सकता हूँ, बस दोनों में सेम होना चाहिए। तो 5 और 5 अगर आपको चाहिए तो वैसे ही यहाँ पे किया गया है। log ऑफ m टू द बेस n कैन बी रिटन एज log m बाय log n टू द सेम बेस। जो भी हो a सेम होना चाहिए, राइट। इस तरह हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लॉ ना, बहुत क्वेश्चंस को ये सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है। पहले तो इसको प्रूफ देखेंगे। जैसे अभी तक देखा था हमने, इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे और इस बार इसको भी z ले लेंगे। तो लेट अस से जैसे पुराने हमने प्रूफ देखे, log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y। इसको x इसको y। ठीक है, चलिए यहीं पे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट किया इनको इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना, मेरा अगला क्वेश्चन है। आपको धक्का देना है, इसको धक्का देना है, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर x इक्वल टू m एंड a पावर y इक्वल टू n। ये हमारा लेट अस से पार्ट 1 है ना, ये एक हमने बना के रखा है। जैसे इसको x लिया, इसको y लिया, इसको भी z लूंगा मैं, इसको z लूंगा बच्चों। तो अब मैं कहता हूं लेट log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू z। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने तो n पावर z इक्वल टू m ये हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस कॉल इट एज 2। तो ऐसे कुछ तीन रिलेशंस है हमारे पास। अब आप ऑब्जर्व करिए इन तीन रिलेशन को। तो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे n क्या था, a पावर y था, और यहाँ पे भी n दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस n को a पावर y लिखूंगा, तो a पावर y टू द पावर z हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे n पावर z, तो ये n जो है मैं a पावर y से रिप्लेस कर रहा हूँ। सिमिलरली m जो है उसको मैं a पावर x से रिप्लेस करूंगा, तो इक्वल टू a पावर x हो जाएगा। बच्चों ये बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना, देख लीजिए अच्छे से, है ना। क्या किया हमने, इसको x इसको y इसको z और तीनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ आई एम यूजिंग दिस फॉर्म n पावर z इक्वल टू m। n की जगह पे आई कैन राइट a पावर y जो कि रिलेशन 1 में आया हुआ है। सिमिलरली m की जगह पे आई कैन राइट a पावर x, तो ये रिलेशन बन गया a पावर y पावर z, ठीक है, इक्वल टू a पावर x। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो a पावर yz इक्वल टू a पावर x हो जाएगा बच्चों। दोनों के बेस इक्वल है, तो कैन आई से yz इक्वल टू x एंड फ्रॉम हियर z इज इक्वल टू x बाय y, राइट, z इज इक्वल टू x बाय y। चलिए अब देखते हैं z क्या था। तो z तो ये था, हमने देखा हुआ यहाँ पे। तो ये होगी बात log ऑफ m टू द बेस a इज, सॉरी क्या था z, log ऑफ m टू द बेस n। तो log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू x अपॉन y। तो x है ये और y है ये, तो log ऑफ m टू द बेस a अपॉन log ऑफ n टू द बेस a एंड वी प्रूव्ड द एक्सपोनेंट लॉ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड ऐसा हम लिख देंगे। बड़ा खुशी होता है जब मैं हेंस प्रूव्ड लिखता हूँ। ठीक है, देखिए कितनी खुशी की बात है, कैसे लिखा है उन्होंने। ओके, देखिए आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया है। जिन बच्चों को लगे डिफिकल्ट है, एक बार आराम से देखिए, इसको x इसको y कन्वर्ट किया, इसको z। ठीक है, अब ये दो रिलेशंस है, तो यहाँ पे दोनों जगह n दिख रहा है, तो n की जगह पे हमने वो लिख दिया, m की जगह पे वो लिख दिया, ये आ गया हमारा। और यहाँ से मिला z इक्वल टू x बाय y। And what was z? Resubstitute. What was x? Resubstitute. What was y? Resubstitute. And hence we proved the fourth law, change of base law. Okay? नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। अब इसकी कुछ तीन कोरोलरीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ना, कुछ कोरोलरीज, कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें बार बार यूज करनी हो, बना के रखनी चाहिए हमें। सो इनकी कोरोलरीज देखते हैं। आप क्या कहोगे इसको, कोरोलरी। कोरोलरी मतलब कुछ एक्सटेंशन पॉइंट इससे। सो फर्स्ट कोरोलरी है हमारी, आप देखिएगा, log ऑफ लेट अस से m टू द बेस n है। अगर मैं इसको कहूं
log ऑफ m बाय n लिख सकते हो और आप कोई भी बेस ले सकते हो। और अगर मैंने बेस सिलेक्ट किया m यहाँ पे, है ना, कोई भी ले सकते हो आप, तो मैंने बेस क्या लिया, सिलेक्ट m कर दिया। तो देखिए आप log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस m अपॉन log ऑफ n टू द बेस n, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए m बाय n कर दिया और सेम बेस होना चाहिए, तो बेस सेम हो गया। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस क्या होता है, 1 होता है। तो व्हाट डू आई गेट बेटा हियर, here we get log of m to the base n is equal to 1 upon log of n to the base m, है ना। क्या समझ में आया आपको? अगर ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज कर दिए आपने तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर इंटरचेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं फटाफट से। एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहूँ log of 9 टू द बेस 4, तो इट इज इक्वल टू 1 बाय log of 4 टू द बेस 9। इनको इंटरचेंज कर दिए तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कोरोलरी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सेकेंड कोरोलरी देखिए आप। सेकेंड कोरोलरी ऐसा है कि log ऑफ m, ठीक है, log ऑफ m यहाँ ले लेते हैं log ऑफ b टू द पावर m, ठीक है, बेस a। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, हमने देखा है ना, एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से क्या होता है, ये m आगे आ जाता है, तो m इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a, ऐसा हो जाता है ये। ठीक है, वेरी नाइस, सही बात बोले आप। थर्ड यहीं पे लेता हूँ, log ऑफ b बेस a पावर n है, मतलब बेस में इस बार पावर है। बच्चों ध्यान से देखिए, इस बार क्या है, बेस में पावर है। अगर बेस में पावर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log b अपॉन log a पावर n। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस कर लिया। चेंज ऑफ बेस करने से क्या होगा, log b अपॉन log ऑफ जो भी रहेगा यहाँ पे बेस में वो ऐसे आ जाएगा। आप बेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो वरीज। अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है मतलब यहाँ बेस क्या होगा बच्चों, 10 होगा। ओके, अब एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से ये n आगे आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया log b अपॉन n टाइम्स log a। डू यू ऑल अग्री? हाँ, देखिए कितना अच्छा है ये। सेकंड तो हमने एक्सपोनेंट लॉ लिखा है, थर्ड देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो log ऑफ b टू द बेस a पावर n है, बेस में पावर है यहाँ पे, तो मैंने इसको चेंज ऑफ बेस से ऐसे लिखा है और ये इस तरह आ गया। कैन आई राइट इट एज 1 बाय n log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, ऐसा हो गया। और अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, आप देखो क्या हो गया ये। आप कहोगे सर ये वाला स्टेप कैसे आ गया, सर ये वाला स्टेप कैसे आया, है ना। ओके, हम लोग उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, log ऑफ b टू द बेस a इज नथिंग बट log b अपॉन log a। ठीक है, तो ये जो log b अपॉन log a है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ b टू द बेस a, है ना। कोई बेस नहीं है मतलब 10, अगर ऐसी बात है, यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा है मतलब 10 है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको log ऑफ b टू द बेस a लिखा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब b का पावर m था वो न्यूमरेटर में आता था। ठीक है, b का पावर जब m था तो वो न्यूमरेटर में आता था। तो इस कोरोलरी में क्या हो गया बच्चों, इस कोरोलरी में क्या हो गया, जब log ऑफ b बेस का पावर n है तो ये हो गया 1 बाय n log ऑफ b टू द बेस a। हाँ, नोट करिए ये आप। देखिए जब ऊपर वाला टर्म का पावर था तो वो आगे आ गया m, तो नीचे वाले टर्म में मतलब बेस में अगर पावर है तो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। ये हमारा थर्ड कोरोलरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ फोर्थ के लिए, राइट। अब फोर्थ में बात करोगे अब, और फोर्थ हमारा फाइनल है। फोर्थ log ऑफ b पावर m a पावर n क्या होगा बच्चों, तो ये जो पावर है एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से आगे आएगा m, और नीचे का पावर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस a। हाँ, यहाँ से ही मिल रहा है हमें, राइट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आप देखिए अच्छे से। सर कैसे आ रहा है ये, आप बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए एक्सपोनेंट क्या किया है, चेंज ऑफ बेस अलग अलग कर दिया, एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से n आगे ले लिया, तो log b अपॉन log a हो गया, और ये क्या बन गया, log b टू द बेस a। ये कैसे बन गया, इसको आप सवाल करो, राइट। तो इसको आप सवाल करो कैसे बन गया, ठीक है, और कोशिश करो देखने की। तो हमारा ये बना कि पावर अगर नीचे होता बेस में तो वो क्या होता, डिनोमिनेटर में आता, कि हाँ तो पावर क्या है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये आ गया न्यूमरेटर, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल से लेता हूँ मैं इसको। अगर मैं कहूँ log ऑफ b पावर 5/7 टू द बेस b स्क्वायर, ऐसी बात होगी, तो आप क्या कहोगे, जो 5/7 आगे आएगा, तो 5/7 आगे आपका न्यूमरेटर में, ओके, और ये log ऑफ b हो गया, और ये जो बेस है, बेस का पावर क्या बेटा 2 है, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, ओके, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया 5/14 log ऑफ b टू द बेस b। और आपको पता है प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, log ऑफ b टू द एनी नंबर सेम नंबर, राइट। ये सेम नंबर, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 5/14। बात सिंपल है, ये जो पावर है ये न्यूमरेटर में आएगा, ये जो पावर है डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये आपको कोरोलरी बताती है चेंज ऑफ बेस की। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, आप सब नोट कर लीजिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, 4 एग्जांपल्स, अब बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स, कंटिन्यू करिएगा आप देखना, इससे आपके सारे टॉपिक्स खुल जाएंगे। लिख लीजिए आप। फर्स्ट एग्जांपल है वैल्यू ऑफ log ऑफ 1000 टू द बेस 0.01 प्लस log ऑफ 0.0001, ठीक है, 3 बार 0 है, टू द बेस 0.1, इसका वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं कर लूंगा ये, तो पॉज करिए, कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर देख लेना आप। ठीक है, चलिए मैं कुछ लोगों के लिए कराता हूँ जो नहीं कर पा रहे। इसको अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं बच्चों, लेकिन सारी बातों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस लगा सकते हैं। तो ये है log of 1000 डिवाइड बाय log of 0.01, ऐसे हो सकता है ये। अभी आपने चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी देखी थी, ये हो गया log of 0.0001 डिवाइड बाय log of 0.1, ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब बच्चों सबको 10 के टर्म्स में लेके आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है बच्चों, हम ले सकते हैं बेस 10 है। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है बच्चों, बेस 10 होता है। तो ये हो जाएगा log of 10 का क्यूब टू द बेस 10 अपॉन, ये हो जाएगा log of 10 पावर -2। क्या आप लोग समझते हो 10 पावर -2 क्यों हो गया, क्योंकि डॉट के बाद देखेंगे आप। ठीक है, क्या है, दो टर्म्स है। वैसे ही नेक्स्ट log of, ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को ना डिफिकल्ट होता है। 10 पावर -1 क्या होता है, 0.1। 10 पावर -2 क्या होता है, 0.01। 10 पावर -3 क्या होता है, 0.001। 10 पावर -4 क्या होता है, 0.0001। यहाँ पहुंच गए हम, तो ये क्या होगा, log of 10 पावर -4 टू द बेस 10 अपॉन, ये वाला भी देखो आप कहाँ पहले में आ गया, तो log of 10 पावर -1 टू द बेस 10। ऐसी बात हो गई है ना, हमने चेंज ऑफ बेस किया और सभी का बेस 10 के फॉर्म में लाया, ऐसा हो गया ये। तो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या लगता है आपको, कौन सा लॉ आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे सबके पावर्स है तो सभी में आप एक्सपोनेंट लॉ लगाओगे। क्या करोगे, एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ क्या करेगा बच्चा, ये 3 को आगे लेके आएगा, ये -4 को आगे लेके आएगा, ये -2 को आगे लेके आएगा, ये -1 को आगे लेके आएगा। तो ये क्या बन जाएगा अब, तो ये बन गया 3 log of 10 टू द बेस 10 डिवाइड बाय, ये नीचे चला गया -2 log of 10 टू द बेस 10, फिर प्लस ये नीचे आ जाएगा तो -4, ठीक है, log of 10 टू द बेस 10, और नीचे यहाँ पे जो है -1, ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से इस तरह की बात हो गई है, log of 10 टू द बेस 10। अच्छा, log of एनी नंबर टू द सेम बेस सारा 1 हो जाएगा, तो log of 10 टू द बेस 10 क्या हो गया 1, तो ये 3 बाय -2 प्लस -4 बाय -1 ऐसे आ गया, तो -3/2 प्लस 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो ये क्या बन गया, -3 प्लस 8/2, तो मेरा आंसर आ गया 5/2। ठीक है, ऐसा आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर सकता हूँ क्या, थोड़ा लंबा हो गया है। राइट, ये सिंपल है वैसे, चलिए आपने लिख लिया ये, यस, इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे जो कि ज्यादा इजी होता है ना, सिर्फ स्टेप्स कम हो जाती, इजी तो ये भी है। क्या है वो, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन है log of 1000 टू द बेस 0.01 प्लस log of 0.0001 टू द बेस 0.1, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इन सबको यहीं पे 10 के बेस में लेके आते हैं, तो कैन आई राइट log of 10 क्यूब एंड बेस में आ गया -2 10 पावर प्लस log of 10 पावर -4 और बेस में आ गया 10 पावर -1। एक कोरिलेटी देखी थी आपने, क्या कोरिलेटी थी कि ऊपर का पावर ऊपर नीचे का पावर नीचे, तो ये आ जाता 3/-2 log of 10 टू द बेस 10। वैसे ये ऊपर का पावर ऊपर -4/-1 log of 10 टू द बेस 10, और ये आ जाता है आपका 3/-2, ठीक है, प्लस 4, ऐसी बात हो जाती है क्योंकि ये तो 1 हो गया। राइट, ये दोनों ही टर्म क्या हो जाते हैं 1 और 1, ये आ गया, तो डायरेक्टली आप इस स्टेप तक पहुंच जाते, एंड thus आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर 5/2। तो यस, अब जो कोरोलरी मैंने कही थी आपको अभी थोड़ी देर पहले चेंज ऑफ बेस में, फोर्थ कोरोलरी कि क्या कोरोलरी थी, ऊपर का पावर ऊपर आएगा, नीचे का पावर नीचे जाएगा, 3/-2 -4/-1 आप यूज कर सकते थे। राइट, आप यहाँ अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही अप्रोच है हमारे पास। आप लिख लीजिए सब लोग, और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है आपको, log 4 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 टू द बेस 4 multiplied by log 6 to the base 5, log 7 to the base 6, log 8 to the base 7, log 9 to the base 8। आप सबको समझ में आ गया होगा क्या करना पड़ेगा, आप लोग ट्राई करिए खुद से, चलिए, है ना। क्या करना होगा बेटा, चेंज ऑफ बेस करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, log 4 by log 3 हो जाएगा, log 4 to the base 3, log 4 by log 3, this will be log 5 by log 4, next term, log 6 by log 5, next term, log 7 by log 6, next term, log 8 by log 7, एंड आखिरी टर्म log 9 by log 8, ऐसे हो जाएगा। वेरी नाइस, आपने चेंज ऑफ बेस किया, या सबका बेस आपने कुछ लिखा नहीं, मतलब 10 है। आप देख रहे हैं टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, सारे टर्म्स अल्टरनेटली कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। बचा क्या है, तो हमारा बचा है log 9/log 3 बचा है। अच्छा, log 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वेरी नाइस, 3² लिख सकते हैं, और आप एक्सपोनेंट फॉर्म से क्या करोगे, ये 2 आगे लेके आओगे, तो 2 टाइम्स log 3/log 3, कैंसिल कैंसिल, तो आंसर क्या बना है यहाँ पे 2 बन गया है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग खुद से करना चाहिए ये क्वेश्चन, तो
हाँ, बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है, आप लोग कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर सकते हैं बच्चों खुद से, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन, पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन लिखिए, करो ट्राई, ठीक है। चलिए मैं सवाल को अटेम्प्ट करता हूँ। सो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। पहली बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या ढूंढना है, हमें x की वैल्यूज ढूंढनी है, कितनी अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक। क्वेश्चन है हमारा log of x minus 1 to the base 4 is equal to log of x minus 3 to the base 2। अब दोनों का बेस सेम है क्या? बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं। हमारे पास प्रॉपर्टी तो थी कि log of m is equal to log of n, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए था, देन ओनली आई कैन से m equal to n, ओके। लेकिन यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है, तो क्या मैं दोनों का बेस सेम कर सकता हूँ? अच्छा, कैसे करूंगा? ओके, तो क्या मैं इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चा? ठीक है, चेंज ऑफ बेस कह रहे हो कुछ लोग, सही है, बट मैं अब यहाँ कोरोलरी यूज करूंगा, इसको 2 स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो गया इस तरह हमारा अगला स्टेप। अब क्या होता है 2 स्क्वायर, मतलब ये पावर का आएगा बेटा, ये पावर आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये हो जाएगा 1/2। आप ध्यान दीजिए 1/2 log of x minus 1 to the base 2 हो जाएगा। ये स्टेप ध्यान दीजिए आप, यहाँ बेस 2 स्क्वायर है, तो ये जो है इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ऊपर 1 आया और नीचे 2 आया, तो 1/2। ओके, 1/2 log of x minus 1 to the base 2 is equal to log of x minus 3 हो गया। अच्छा, क्या अभी भी मैं ये कोरोलरी, ये पॉइंट लगा सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? नहीं, ये हाफ नहीं होना चाहिए था, तो ये हाफ को अगर मैं 2 उधर लेके चला गया, राइट, उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये log of x minus 1 to the base 2 is equal to 2 times log of x minus 3। अभी भी नहीं लगा सकता, इस 2 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे आप? एक्सपोनेंट लॉ से हटाओगे, है ना। कैसे हटेगा? एक्सपोनेंट लॉ से 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए कितनी ही दिक्कत देके हमें यहाँ मिल रहा है, 2 चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया log of x minus 1 to the base 2 is equal to, यहाँ पे बेस क्या है? 2 है बेटा हर जगह, x minus 3 का स्क्वायर to the base 2, ऐसी बात होगी। अब दोनों जगह बेस सेम है, राइट, दोनों जगह बेस सेम है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log of ये m हो गया और ये log of n हो गया, और ये बेस a जो है वो 2 हो गया। तो अगर ऐसी बात है तो हम log को मतलब हटा सकते हैं, ऐसे बोल देंगे हम, तो m इक्वल टू n, ठीक है। तो m इक्वल टू n, तो m क्या, तो ये हो जाएगा x minus 1 इज इक्वल टू x minus 3 का स्क्वायर। अब इसको जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, तो हो जाएगा x minus 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका एक्सपांशन, ये टर्म उधर चला जाएगा तो माइनस x और ये प्लस 1, तो इट बिकम्स नाउ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। 10 के फैक्टर्स, तो आप कहोगे -5 -2, क्योंकि -7 चाहिए, तो इट विल बी नाउ x minus 5 x minus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और 5, ठीक है। तो हमारे आंसर्स आ गए x के 2 और 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला था बच्चों हमें, तो कितने सॉल्यूशंस आए? 2। तो क्या मैं C ऑप्शन पे टिक कर दूंगा? बच्चों रुक जाइए, नहीं अभी नहीं करना है, राइट। क्या बच गया है सर? क्या बच गया फिर? तो ये जो भी वैल्यूज आई ना, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है कि सारी चीजें करेक्ट है या नहीं। तो देखिए अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 2 - 1 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 - 3 क्या हो जाएगा? -3, राइट। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ अगर 2 पुट करता हूँ तो ये हो गया log of 2 to the base 4, 2 - 1 सॉरी, और इक्वल टू log of ये क्या हो जाएगा? 2 - 3 to the base 2। तो देखिए ये क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। 2 - 3 क्या हो रहा है बच्चों? निगेटिव। तो x इक्वल टू 2 जो है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, x इक्वल टू 2 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि अगर आप x को 2 रखोगे तो ये निगेटिव आ रहा है टर्म, एंड log नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं होता। 5 रखोगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर ओनली आंसर इज x इक्वल टू 5 इज द आंसर। जो भी आप लॉगरिथम में सॉल्व करोगे, आप हमेशा पुट करोगे, और ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है, ठीक है। तो log इक्वल टू x इक्वल टू 5, तो देयर इज ओनली वन आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक। तो ये नोट करने वाली बात थी, बहुत ही अच्छी बात थी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने सॉल्व की क्वेश्चन नंबर 3 में। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ log of 2 to the base 7 is m, है ना, log of 2 to the base 7 is m, we are supposed to find log of 28 to the base 49। तो क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है आप कर रहे हो, कर सकते हो, तो करिए बेटा, खुद से करिए। 4 ऑप्शंस दिए, यू कैन आंसर इट। यहाँ पे बेस 7 है, यहाँ 49 है, बेस को सेम करना ये सबसे बड़ा पहला काम होना चाहिए। तो जो log of 28 to the base 49 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log of 28 to the base 7 स्क्वायर? 7 के टर्म्स में इसको 7 स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या है बेटा? पावर, बेस में पावर 2 है, तो कोरोलरी क्या कह रहा था हमें कि इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ log of 28 to the base 7। बेस 7 में हमने बात कर ली है।
अब हम आगे बात करेंगे बेटा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 28 है। 28 को मैं क्या कर सकता हूँ, 7 है तो 7 के टर्म्स में आप कह सकते हो 28 इज रिटन एज 7 into 4 टू द बेस 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। कौन सा लॉ लगा सकते हो, प्रोडक्ट लॉ, है ना। कौन सा लॉ लगेगा बेटा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो ये हो गया हाफ ऑफ लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 4 और बेस था यहाँ पे 7, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह आएगा ये टर्म। वेरी गुड, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7 क्या होता है बेटा, ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7 हो जाएगा। बट हमें क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7 दिया है। क्या मैं इस 4 को 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? यस, वेरी नाइस। हाफ ऑफ 1 प्लस, इसको मैं लॉग ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 7 लिख सकता हूँ, और एक्सपोनेंट लॉग के हिसाब से 2 आगे आएगा, तो ये हो गया हाफ ऑफ 1 प्लस 2 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7, ऐसा हो जाएगा। और अब हम इसको m यूज कर सकते हैं, तो ये हाफ ऑफ 1 प्लस 2m, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए, सबसे पहला इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है बेस को चेंज करना। तो चेंज ऑफ बेस लॉ, कुछ लोग बोलेंगे सर ये हुआ कैसे, यहाँ से हाफ आया कैसे। आप देखिए ना, कोरोलरी क्या कही थी मैंने, 28 का पावर 1 है तो ऊपर 1 आएगा, और 7 स्क्वायर तो इसका पावर 2 है तो नीचे आएगा 2, राइट। जब बेस का पावर होता है तो नीचे आएगा, और इसके बाद हमने 7 into 4 प्रोडक्ट लॉ, ये तो आपको पता है, बाकी आगे क्या हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा बच्चों, हमने चेंज ऑफ बेस लॉ देखा और उसकी कोरोलरी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सो कमिंग वीडियोस में हम देखेंगे ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं लॉगरिथम फंक्शन के, और कुछ बेस्ट एग्जांपल्स जो लॉगरिथम में हमें सॉल्व करने चाहिए। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।